गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम ईच एंड एवरीवन इन लीड्स गुरु। Okay, so today we have our ultimate beginners boot camp session. So let me know in the chat how you all are doing. Good evening to each and everyone. ठीक है, चैट बॉक्स में आ जाइए सभी लोग। राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जल्दी से हम सभी लोग अपने जो हमारा ग्राउंड रूल्स है वो हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम सेशन को करेंगे स्टार्ट। एंड आई नो यू गाइस आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द सेशन। ओके, सो कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं? ऑब्वियसली ये एक बिगिनर्स बूट कैंप है। जितने भी लोगों ने नए स्टार्ट किया, फ्रेश स्टार्ट किया, ये उनके लिए ज्यादा काम करेगा। जितने भी ये जो बूट कैंप मैं अभी लेने वाला हूँ, राइट। कितने लोग ऐसे जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या लीड्स गुरु के सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी, क्विकली क्विकली जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो। आप सभी जितने भी लोग नए हैं, आपके पास नीचे चैट का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके जल्दी से मी टाइप कीजिए एंड चैट बॉक्स में उसको डिलीवर कर दीजिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो एज यू ऑल नो, आप सभी लोग नए हैं, मैं भी आऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्या चलने वाला है, अभी हम किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है दिमाग में आपके? क्या चल रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे करना होता है, क्या नहीं होता है। जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। जितने भी नए हैं, स्पेशली क्या चल रहा है आप सभी लोगों के दिमाग में अभी करेंटली? ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं अभी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। बट आई वांट्स टू नो दैट क्या चल रहा है अभी आप सभी के माइंड में। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, कैसे होगा सर, तो अभी तो स्टार्ट किया है सर, ये वो, इतने दिन उतने दिन, ये वो। ठीक है, चलो, आई नो आप सभी के क्वेश्चंस मुझे आ चुके हैं चैट बॉक्स में, मैंने सारे के सारे पढ़ लिए वहाँ पे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सेशन जो है वो 1 से 1.5 घंटा चलेगा। ठीक है, हो सकता है 6 बजे इस सेशन को मैं कंबाइन करूं, हो सकता है 6:30 बज जाए, हो सकता है 7 भी बज जाए। कितने लोग रेडी हैं? जस्ट शो मी और थम्स अप इन द कैमरा, जस्ट शो मी थम्स अप। 7 बजे चले, 8 बजे चले, अरे सर आप पूरी रात ले लीजिए, 8, 10, 12, 1, 2, हम बिल्कुल अलर्ट है। हाँ, वो बात अलग है, नेट खत्म हो जाएगा तो आप रिचार्ज करवा दीजिएगा। मुझे पता है आप यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल नहीं पाते लेकिन मैं सुन लेता हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपका 1 से 1.5 घंटा ब्लॉक होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। स्मार्टफोन में जितने भी नोटिफिकेशन है बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, व्हाट्सअप बंद कर दो, अपने आप को बंद मत करना, दिमाग को चालू रखना। ठीक है, घर में कोई आसपास है जो हल्ला हुल्ला कर रहे हैं तो उसको पास में बुलाओ, उसको एक थप्पड़ लगाओ, उसको भगाओ। जोक्स अपार्ट, घर में हो, फैमिली में हो, आप उनसे बोल दीजिए मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं एक वीआईपी मीटिंग में हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों की ये वीआईपी मीटिंग है, जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग थोड़ा आपको यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। अब आप बोलोगे सर आज तक तो कभी मिला नहीं वीआईपी। हाँ, मुझे मालूम है नहीं मिला, तभी आप यहाँ पे हो। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी नए लोग हैं, मैं आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अभी आप बोलोगे सर कंग्रेचुलेशंस मुझे क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आपने जो डिसीजन लिया है ना इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, बहुत ही डिफरेंट है ये। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में होंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने पैसे अरेंज करके स्टार्ट किया हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने एक उम्मीद के साथ स्टार्ट किया हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी भी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ वाय हैं, कुछ फैमिली के लिए करना है, कुछ अपने लिए करना है। ठीक है, उसी लिए आपने स्टार्ट किया हो, तो थोड़ा सा आपने ना एक डिफरेंट डिसीजन लिया, एक अलग डिसीजन लिया है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ यहाँ पे, राइट। एंड कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते? जानते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने हैंड या डन। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते? नहीं जानते, अपने डिजिटल हैंड आप ऊपर कर सकते हो। डिजिटल हैंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करके अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जितने लोग नहीं जानते मुझे, ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा रेज हैंड का, उस पर क्लिक कर दीजिए, मेरे पास ऑटोमेटिकली नंबर्स आ जाएंगे कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है। ठीक है, नहीं जानते, अच्छा ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए, परफेक्ट। अब कितने लोग ऐसे जो मुझे जानते हैं? ठीक है, वो अपना डिजिटल हैंड ऑन कर लीजिए, अपना ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, नॉट फिजिकली, डिजिटली। दोज हु नो मी, ठीक है, जिन्होंने मेरे सेशन ऑलरेडी अटेंड किए हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे ऑलरेडी सुन चुके हैं बहुत बार, जस्ट रेज योर हैंड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ऑलमोस्ट। ओके 300 समथिंग पीपल दे नो मी। ओके थैंक यू यू कैन डाउन योर हैंड्स। ओके, सो मैं अब अपने बारे में बता दूं, आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन। ठीक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। कितने लोग दिल्ली से हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड सो थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि सर अपने बारे में मत बताओ, जो चीज आए लेने वो तो मुझे। ठीक है, बट अगर मैं कोई चीज शॉर्ट में बता रहा हूँ तो उसका भी कोई मतलब है, अगर कोई चीज मैं देर तक बता रहा हूँ उसका भी कोई मतलब है इस सेशन में। ठीक है, अब आप लोग पहली बार मुझे सुन रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे, आधे एक घंटे के बाद, 20-25 मिनट के बाद आपको भी समझ में आने लगेगा कि जो भी चीजें मैंने अभी बताई ना, एक भी चीज ऐसी नहीं जो काम की ना हो। ठीक है, सो आप सभी की तरह मैं भी पढ़ाई की लिखाई में बहुत अच्छा था। 10th तक मैंने भी स्कूल में टॉप किया है। 11th में आप सभी को पता है मैंने साइंस ली, साइंस ली मेरे लिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, इन जेनरिक वर्ड। ठीक है,
सो 11th पास किया, 11th पास करने के बाद 12th में गए। 12th में जैसी एंट्री होने वाली थी हमने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। अब रीजन कोई पूछने चैट बॉक्स में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो आएगा उस पर पेनल्टी फाइन। हमने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया 11th के फाइनल में। 11th में हमारे जो स्कोर थे वो थे, सबसे टॉप किया था मैंने, मतलब 11th पास आउट किया था तो पूरा जो हमारा स्कूल था, ब्रांचेस थे, तो सबसे टॉप किया था मैंने। अब परसेंटेज मत पूछना क्योंकि इतने हाई परसेंटेज थे कि सुन के आपके कान सुन पड़ सकते हैं, ठीक है। दैट वाज 57%, ठीक है। हंसने के लिए नहीं कहा था मैंने किसी को, कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे, जो जो हंसेगा टीम, अगर कोई हंस रहा है यहाँ पे तो उसको रिमूव कर दिया जाए सेशन से, ठीक है। सो मैंने भी आप सभी की तरह ऑनलाइन कुछ ना कुछ सर्च करना चालू किया, सोशल मीडिया पे गया, ये किया वो किया, मैंने बहुत तरीके के काम किया ऑनलाइन, ये सेल किया वो सेल किया वो किया ये किया। देन आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग, 6 महीना किया, कोविड आ गया, वो भी बंद हो गया, ठीक है। 17 साल की उम्र से मैं थोड़ा कूद पड़ा था इन सब चीजों में, मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं है तो आपका भी नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए। मैंने ड्रॉप आउट किया तो ऐसा नहीं कि आपको भी करना चाहिए, नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। सब चीज आपको फॉलो नहीं करनी कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अगर एक पर्सन है उसने 6 पैक एप्स बनाए, ठीक है, अब उसका जो भाई है, क्या उसका भाई जो सेम डाइट सेम ट्रेनिंग से क्या वो भी 6 पैक ऐप बना सकता है या नहीं बना सकता? पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन ए ने, ठीक है, ट्रेनिंग किया, एक डाइट ली बहुत अच्छी, उसने 6 पैक एप्स बनाए। उसका भाई पर्सन बी, क्या वही सेम ट्रेनिंग वही सेम डाइट फॉलो करके क्या वो भी 6 पैक ऐप बना सकता है? कुछ आंसर आ रहे हैं नो, कुछ आंसर आ रहे हैं यस, बट द आंसर इज नो। उसकी बॉडी अलग है, उसकी डाइट अलग है, उसको हो सकता है उसको मिल्क सूट नहीं करता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, किसी को हो जाता है, किसी की ट्रेनिंग अलग है, किसी की लाइट है, किसी की वो है, ठीक है। तो जो चीज मेरे लिए काम किया ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए भी काम करे, ठीक है। बट करेंटली मैं बता दूं, आई एम नाउ चीफ एफिलिएट हेड ऑफ लीड्स गुरु, जिस कम्युनिटी में आपने स्टार्ट किया, आई एम चीफ एफिलिएट हेड, ठीक है। एंड पूरी जर्नी में मैंने मोर देन 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया, सोशल मीडिया पे कैसे पैसा बना सकते हैं, पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो एक होलिस्टिकली लाइफ जी सकते हैं, कैसे लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे अपने इनकम को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड पीपल आल्सो कॉल्ड मी अ होलिस्टिक मेंटोर। होलिस्टिक मतलब लाइफ के वो सारे एरिया जिनको मैं लिव कर रहा हूँ, जी रहा हूँ मैं, ठीक है। होलिस्टिकली मतलब बैलेंस, लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर चुका हूँ, राइट एवरीबॉडी। सो आई होप मैंने इसलिए आपको इसलिए बताया ताकि मुझे आप सुनो अगले 1.5 घंटे के लिए, वरना कुछ नालायक ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं है कि कौन है ये, हमें क्या बताएगा, हम तो एमबीए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बट जरूरी नहीं होता कि साड़ी बेचने वाला साड़ी भी पहने, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर क्लियर क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर अगर चीजें क्लियर है, फाउंडेशन क्लियर है, बेस क्लियर है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे कदम रखें। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, अप्रोक्स 500-600 लोग हमारे साथ जुड़ चुके। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। सर डर लग रहा है, डर देखो बहुत सारे भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे, डर लग रहा है, नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया कैसे क्रिएट करे, फॉलोइंग नहीं है, कैसे बात करे, है ना, रिजेक्ट कर देंगे लोग मुझे, मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, मैं वीडियोस नहीं बना सकती, मैं वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी शक्ल नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, ये क्रिटिसाइज कर, इतने सारे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि मेरे भी चले थे, ठीक है। एंड जो आप ये कह रहे हो ना सर मुझे डर लग रहा है, अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि इस डर को हटाने के लिए आपको मैं वीडियो दिखाऊं अपनी? मेरे खुद की एक वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने आपने देखी होगी मेरे इंस्टाग्राम पे, बंजी जंपिंग की, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं देखना, जस्ट टाइप मी, मैं आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि असली डर आप किस चीज को समझ रहे हो, असली डर होता क्या है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके चलो दिखा देता हूँ आपको, वैसे मैं दिखाता नहीं हूँ, ठीक है, बट अब आप लोग कह रहे हो तो मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकेंड। हम करेंगे सेशन को स्टार्ट करेंगे, सेशन ऑलमोस्ट चल चुका है, सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसको लग रहा है कि सर अभी हुआ नहीं, सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वॉइस आएगी तो मुझे आप सभी लोग चैट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बता देना, ठीक है, ठीक है। और स्क्रीन विजिबल है, मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में कोई यस टाइप कर दे सो दैट मुझे पता चल जाए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके ओके ओके, डन 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 डन, बस 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 बस, ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। पे अटेंशन, जो भी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। आवाज आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार मुझे बता दो, आवाज आई आप सभी को? मैंने वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दिया, आवाज आई, आवाज आई, ओके ओके ओके, डन 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 डन, थैंक यू, चलो ये देखो आप।
कितने लोगों ने देख लिया? आवाज नहीं थी वीडियो में, स्टार्टिंग के कुछ सेकंड में ही वो वीडियो रहती है। ठीक है, हाँ जी, वो मैं ही था। ठीक है। अब बताओ चैट बॉक्स में, वो जो डर है जो आप लेके बैठे हो अपने मन में, इतने सारे क्वेश्चंस, वो डर है या यहाँ डर लगेगा आपको? मैं बता दूं, ये करने के बाद आप जिंदगी के सारे डर भूल जाओगे। ठीक है, चलो 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 जी। ओके 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 ओके। खतरों के नहीं भाई, मैं खतरों के खिलाड़ी नहीं हूँ। ठीक है। देखो पता है क्या होता है, जब आप ये सब एक्टिविटीज करते हो ना, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, जितने भी हाइट को लेके होते हैं, फायर को लेके होते हैं, जब ये चीजें आप करते हो ना, तो सिर्फ आपका फियर दूर नहीं होता, आपके लाइफ के काफी सारे डिसीजंस, काफी सारे पैटर्न चॉइसेस वो भी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि मैंने देखे अपने लाइफ में ये सब चीजें करने के बाद। ठीक है। नाउ अब मुझे आप सभी लोग एक चीज बताओ। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के साथ बिल्कुल फ्रैंकली इंटरेक्ट करूंगा। आप लोगों ने जर्नी तो स्टार्ट कर दी है, ठीक है, आप लोगों के गोल्स भी होंगे कुछ ना कुछ, बट आप क्या चाहते हो? फास्ट पहुंचना, नंबर वन, या नंबर टू, स्टेप बाय स्टेप पहुंचना? ए और बी, लेट मी नो द चैट बॉक्स। ए और बी, चैट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन ए फास्ट, ऑप्शन बी स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा बताओ, जल्दी बताओ। ए और बी, ए और बी। ओके ओके, फैंटास्टिक। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, एक भी चीजें छूटने नहीं वाली, टेंशन मत करना, सारी चीजें मैं कवर कर लूंगा। और जितने भी लोग के क्वेश्चंस रहेंगे ना, बीच बीच में हो सकता है आपके अंदर का कोई बच्चा जाग जाए। ठीक है, कुछ होते हैं बच्चे, खुराफाती बच्चे, उनको मैं बुलाता हूँ, जो बीच बीच में क्वेश्चंस बहुत पुट करते हैं। तो कीप योर क्वेश्चन इन पार्किंग पॉइंट, पार्किंग पॉइंट में अपने क्वेश्चंस को रख लीजिएगा। सेशन के लास्ट में मैं Q&A सेशन लूंगा, तो वहां पे आप अपने क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। नाउ आप सभी लोगों ने बोला क्या कि सर हमें फास्ट नहीं पहुंचना, हमें स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, एक होता है सीक्रेट, एक होता है सिस्टम। सीक्रेट क्या, आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि यार इस पर्सन ने इस बिजनेस से इतना कमा लिया, जरूर इसका कोई सीक्रेट होगा। यार इस पर्सन है ना, इतनी मस्त बॉडी बनाई है, जरूर इसका कोई सीक्रेट होगा। यार ये पर्सन की रील वायरल जा रही है, मेरी नहीं जा रही, जरूर कोई सीक्रेट होगा। यार ये पर्सन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, जरूर कोई सीक्रेट होगा जो हमें नहीं बता रहा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके पास यूनिक होती है। यस और नो चैट बॉक्स में। क्या कुछ ना कुछ इसके पास है जो मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिससे इसको इतना अच्छा रिजल्ट लग रहा है? कितने लोगों को लगता है? यस और नो इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो चीजें आप लेके आए हो अपने फैमिली से, अपने नेबर से, अपने स्कूल, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, फ्रेंड, बहुत सारी कचरा आपके दिमाग में, तो धीरे धीरे वो मैं निकालने की कोशिश करूंगा। जितने लोगों ने आंसर लिखा है नो, यू आर राइट, जितने लोगों ने आंसर लिखा है यस, तुम गलत नहीं हो, तुम अपनी जगह ठीक हो। बिकॉज सामने वाला कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जो आपको नहीं पता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको वेट लूज करना है, पता है कि कैसे करना है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हाँ, अगर ये चीजें मैं अपनी वीडियो में ठीक कर दूं ना, तो मेरी वीडियो अच्छे व्यूज पकड़ लेगी, पता है फिर भी नहीं कर रहे? सक्सेस का ना कोई सीक्रेट नहीं होता, सक्सेस का सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आपको नहीं पता, और ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आपको पता होना चाहिए और आपके पास है नहीं वहां पे। सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन है फॉर एग्जांपल ए से बी, ठीक है, आपको ए से बी तक जाना है। ठीक है, आप सभी लोगों के इनकम गोल्स होंगे कि हाँ मैंने अभी स्टार्ट किया है, मुझे 1 लाख इनकम पे पहुंचना है, मुझे 2 लाख इनकम पे पहुंचना है, मुझे 5 लाख इनकम पे पहुंचना है। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपके कम्युनिटी में आपका जो भी गोल है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, छोटा गोल लेता हूँ 1 लाख रुपीज का। ठीक है, आपके कम्युनिटी में, लीड्स ग्रुप में क्या ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए तक के पहुंचे, 1 लाख रुपए जिसने अचीव किया? यस और नो, यस और नो? डन। ठीक है,
तो अब ए से बी, ठीक है, वो पर्सन ए से बी तक गया, 1 लाख, जीरो से लेकर 1 लाख रुपीज तक गया, तो वो उसने एक रास्ता क्रिएट करते करते हुए गए ना। फॉर एग्जाम्पल जंगल में हो, ए से बी पे पहुंचना है, बी पे क्या है, 1 लाख रुपीज की आपकी अचीवमेंट है। तो जो वो पर्सन जिसने अचीव किया है, तो उस रास्ते से गया होगा बी तक, तो कितने लोग एग्री करते हैं, उसको पता होगा कि रास्ते में कितने गड्ढे होंगे, रास्ते में लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, रास्ते में कहीं ये जानवर अटैक ना कर जाए मेरे ऊपर, उसको पता है। अब आपकी बारी आती है, ठीक है, अब आपको ए से बी पे पहुंचना है सेम। अब क्या करोगे आप? ऑप्शन ए, आप अपना रास्ता खुद बनाओगे, या ऑप्शन बी से मिलके उससे पूछोगे कि कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेज भागना है, बताओ मुझे। ए या बी? आप खुद अपना रास्ता बनाओगे? नो। आपको जब आप पढ़ाई करते हो, जब आपको 10th के बाद ऑप्शंस मिलते हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए, जब आप लाइफ में कुछ करते हो, तो आप एक ऐसा पर्सन ढूंढते हो ना जो वहां पे ऑलरेडी हो, आप उससे गाइडेंस लेते हो ना। आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, डॉक्टर से सलाह लोगे या मेकअप आर्टिस्ट से सलाह लोगे? आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर से सलाह लोगे या एमबीबीएस डॉक्टर से सलाह लोगे? ठीक है, सो जो जो भी आपका गोल है ना, जिस भी इनकम पे आप पहुंचना चाहते हो, उसका कोई सीक्रेट नहीं है, दिमाग से निकाल देना। सिस्टम है, प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने आपको भी बताया कि फास्ट जाना चाहते हो या स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हो। आपने बोला स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि मैं आपको सीक्रेट बता दूं, कोई भी ऐसा नहीं कि आपको ये बता दूं कि देखो, बहुत सारे अपने कम्युनिटी में, लीड स्कूल की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल, जो बहुत मैसिव इनकम को टच कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी इनकम को क्रैक कर रहे हैं। कैसे? सीक्रेट नहीं है कुछ भी, सिस्टम है। कितने लोग देखना चाहेंगे लाइव, कि मैं लाइव दिखाऊं आपको कि कौन लोग हैं सर, चेहरा हमें भी पता चले, हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। पहले मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। डायरेक्टली मैं छलांग नहीं मारनी, डायरेक्टली 0 to 10 फ्लोर पे नहीं जाना, 0 से डायरेक्टली 10 फ्लोर पे जंप मारोगे या 10 फ्लोर से 0 पे जंप मारोगे, पैर टूटेंगे, पैर टूटेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, या तो आप सीढ़ी पकड़ लो या आप लिफ्ट पकड़ लो, मैं आपको लिफ्ट से सेफली ले जाऊंगा वहां पे, ठीक है? एक्साइटेड टू सी? चलो दिखाता हूँ मैं आप सभी लोगों को, जस्ट ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। यस 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 यस, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अरे ये कैसे हटेगा? हाँ, तो यहाँ पे आ गए हम अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं अचीव विद लीड स्कोर पे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लीड स्कोर में कितने लोग हैं जो स्टेप बाय स्टेप चल के सिस्टम को फॉलो करके कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। सी दिस पर्सन, अंकित राव, 10 लाख रुपीज से ज्यादा के लीड्स गुरु से इनकम एड कर चुके हैं। सिर्फ प्रतिभा आनंद, 10 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के गर्ल्स हैं, ठीक है, आपका एक एक्सक्यूज होगा कि सर हम नहीं कर सकते इस काम को। जस्ट सी लुबना फातिमा, लाइव एग्जांपल, जितने भी यहाँ पे हाउसवाइफ बैठे हैं, ठीक है, आपका एक्सक्यूज होगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। सी निशा रानी, सी 3 लाख, 9 लाख, 4 लाख, 50,000। सी एज अ गर्ल खुशी सक्सेना, 6 लाख रुपीज। सी कीर्ति जोशी, सी दिस पर्सन, वो तो सीक्रेट ऑफ रिचनेस का ये सारे ऑफर के वीडियोस है हमारे। सी दिस गर्ल, 30 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम अर्न कर चुके एट द एज ऑफ 18। सी दिस बॉय, क्या एज होगी इसकी बताओ चैट बॉक्स में, क्या क्या एज होगी आदित्य श्रीवास्तव की? चेहरा देख के क्या लग रहा है? 15, 16, 17, इतनी होगी। सी एक एक वीक का 83,000, 83,175। प्रतिभा आनंद, सी मतलब ढेरों सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। सी मारिया, 4 लाख रुपीज, आई थिंक शी इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। सी 50,000। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बात कर रहा कि सिर्फ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की बात कर रहा हूँ, मैं छोटी फिगर की बात करूँ। सी रितेश शुक्ला, 50,000 रुपीज इनकम अर्न कर चुके हैं टोटल। ये एक महीने की नहीं है, एक दिन की नहीं है, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने लीड्स ग्रुप स्टार्ट किया था और अभी तक, ठीक है। सी आपको यहाँ पे भरे भरे एग्जाम्पल, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। सी देखते रहो, थोड़ा सा है अंदर से होप जगी, ठीक। सी आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू शाहजहा, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट शोइंग यू द पाथ की दैट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, आप इजीली यहाँ पे जहाँ पे ये लोग हैं जो मैंने आपको दिखाया, उससे और उससे आगे भी जा सकते हो सिंपली, ठीक है।
कि एक होता है मोटिवेशन कि शारजा तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, सी आपके मम्मी को देखो, अपने पापा को देखो, उनके भी सपने हैं, तुम्हारे भी सपने हैं, क्या ये होता है मोटिवेशन कि पुश कर रहा हूं आपको। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है, सारे रियलिटी मैंने आपको दिखाए। नाउ जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे, अब आते हैं काम की बात कि आप कैसे यहाँ पे पहुंच सकते हो, ठीक है, चले उस पर चले। एंड मैं बहुत सारी चीजें इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं आपको कुछ रोड मैप्स भी दूंगा, मैं आपको कुछ एक्टिविटीज भी बताऊंगा करने के लिए, मैं आपको कुछ डेली बेसिस पे टास्क भी दूंगा और कुछ चीजें इंपॉर्टेंस जो आपको काम आएगी एज अ बिगनर लेवल पे। क्योंकि सी आप जब एक स्कूल में एडमिशन लेते हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कॉलेज में एडमिशन लेते हो कि डे वन से पढ़ाई चालू हो जाती है, या डे वन पे थोड़ा फाउंडेशन सेट किया जाता है, थोड़ा मिला जुला जाता है, थोड़ा टीचर से इंट्रोडक्शन होता है, एक ओरिएंटेशन क्लास चलती है, इंट्रोडक्शन क्लास चलती है। उस तरीके से मैं आप सभी लोगों को अवेयर करा रहा हूँ अभी चीजों से, ठीक है एवरीबॉडी। सो जैसे ही आपने सिल्वर से एनरोल किया हो, गोल्ड से एनरोल किया हो या प्लैटिनम से एनरोल किया हो, ठीक है, इन तीनों पैकेज में से एक ही पैकेज से आपने एनरोल किया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड वीडियो गाइड देख के पूरा अकाउंट सेटअप कर लेना है। कितने लोगों को पता है डैशबोर्ड गाइड वीडियो क्या है? डैशबोर्ड गाइड वीडियो मतलब कि आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है, उसको वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद जितने भी ऑप्शंस आते हैं उसको कैसे यूज करना है, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। सबसे दो से तीन चीजें मैं आपको बता दूं, आपको वहां पे प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है, अपना केवाईसी डन कर लेना है, ताकि कोई भी आप सेल करो, कोई भी पेमेंट करो तो वो रुके ना, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में है, वो केवाईसी जरूरी है, ठीक है। और आपका एफिलिएट लिंक, जिस जिस लिंक से आप लोगों को एनरोल करवाओगे, वो लिंक आपको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथी चीज जो आपके पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्रेजेंटेशन वीडियो, कि एक नए पर्सन को आप कौन से वीडियो भेजोगे इंट्रोडक्शन के लिए, वो वीडियो आपके पास होनी चाहिए। मैं एक बार शेयर करके आपको दिखा दूं वीडियो कौन सी है वो, ठीक है, सो दैट कि आप ज्यादा इधर से उधर ना भटको, ठीक है। आप सभी लोगों को दिख रहा है, मैंने ओपन कर रखा है पहले से, ताकि आपको इजीली मैं शो कर सकूं। दिख रहा है आप सभी को चैनल लीड्स गुरु ऑफिशियल, आप सर्च करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वीडियो दिखेगी दिस वन, ठीक है, 5 महीने पहले डाली है, 2,10,000 व्यूज है ये वाली वीडियो, ठीक है। आपको ये वाली वीडियो यूज करनी है अपने नए प्रोस्पेक्ट को दिखाने के लिए। बाकी आप चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम हमारी जो टूर एंड ट्रिप्स होती हैं उनके अपडेट्स होते हैं, वो यहाँ पे बेसिकली हम डालते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको डैशबोर्ड वीडियो गाइड कंप्लीट देख लेना, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि वेबसाइट पे कौन सी चीजें अवेलेबल है और कौन कौन से ऑप्शंस है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। नाउ अब आते हैं पॉइंट के बाद, सबसे पहले चीज, अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जो भी इनकम गोल है, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ क्या गोल है, क्या 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 सेट कर रखे है आपने, जरा बताओ चैट बॉक्स में। स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन किया क्यों है, आपका वाई क्या है स्टार्ट करने का? बहुत लोगों का वाई क्लियर नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पे राहुल है, राहुल को मैं बोलूँ राहुल एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल राहुल मेरे सामने होता तो राहुल राहुल को मैं कहता राहुल भागो, राहुल भाग, तो राहुल भागता कि नहीं भागता? नहीं भागता। अच्छा, राहुल के पीछे दो कुत्ते मैंने लगा दिए तो राहुल क्या करेगा? वो तो भागेगा, मुझे भी लेके भागेगा, क्यों? क्योंकि राहुल का वहां पे वाई क्लियर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ आपका वाई क्या है, क्योंकि देखो इस बिजनेस में जितने भी मैंने आपको टेस्टिमोनियल दिखाया स्क्रीन शेयर करके इंस्टाग्राम पे, वो सारे लोग पता है कौन है, उनका उनका रीजन बहुत क्लियर है काम करने का। या तो खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, नया फोन लेना है, ये करना है, वाइफ को सपोर्ट करना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है, पापा को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, एक लाइफस्टाइल जीना है, बहुत सारे वाइज होते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि सर वाई तो पता है, देखो वाई पता होना ज्यादा जरूरी है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि आपके पास आपका वाई है। वाई कैसे फाइंड करोगे? आप अपने आप से पूछो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है। वो कोई भी चीज हो सकती है, पोजीशन हो सकती है, कोई कोई मटेरियलिस्टिक आइटम हो सकती है, फैमिली हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है। क्लियर? शो में बहुत है, शो में बहुत है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, फैंटास्टिक। अब क्लियर होने के बाद दो चीजें आती है हमारे पास, उसको अचीव करने के लिए दो चीज होती है, एक होती है स्किल, एक होती है विल। स्किल होती है, एक होती है विल। स्किल मतलब सिस्टम, स्ट्रैटेजी, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी स्किल्स में आ जाती है। दूसरा आता है विल, काम को करने की इच्छा, ठीक है। सुबह उठने की इच्छा कभी होती है कभी नहीं होती, कॉलेज जाने की इच्छा होती है कभी नहीं, उसको विल पावर बोलते हैं। अब मुझे बताओ स्किल ज्यादा जरूरी है विल, स्किल पावर या विल पावर? बताओ चैट बॉक्स। स्किल और विल, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्किल और विल। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए ये कोर्स करना पड़ेगा, एमबीबीएस ये वो ये एग्जाम करना पड़ेगा। स्किल क्या है? ये सारे सब्जेक्ट सीखने पड़ेंगे। स्किल क्या है? इन सारे बुक्स को मास्टर करनी पड़ेगी, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ये हो गई स्किल। दूसरा आता है विल, सब कुछ पढ़ लिया, सारी चीजें मास्टर कर ली, लेकिन एग्जाम देने का मन ही नहीं कर रहा है, विल पावर ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है,
अब बहुत सारे लोग आंसर आएगा नहीं सर विल जरूरी है। अब बहुत सारे लोग आंसर आएगा नहीं सर स्किल्स हमारे पास है तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। नो, अब द राइट आंसर क्या है यहाँ पे? द राइट आंसर है बैलेंस, दोनों ज्यादा जरूरी है, स्किल भी और विल भी। ठीक है, चर्च गए हो, चर्च गया कोई यहाँ पे? चर्च में क्या होता है ना, प्रीस्ट होता है, फादर होते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्टोरी पहले भी मैंने आपको बताई, जितने लोगों ने नहीं सुनी जरा पे अटेंशन टू है। प्रीस्ट क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं सामने, ठीक है, प्रेयर चल रही होती है, प्रेयर चलती है चर्च के अंदर। प्रेयर प्रेयर चल रही होती है, तो उसमें एक बच्चा बैठा होता है जिसका जो लेग, लेफ्ट लेग होता है, ठीक है, उल्टे उल्टा जो पैर होता है उसका, वो फ्रैक्चर होता है, ठीक है, वो व्हील चेयर पे होता है। तो प्रेयर खत्म होने के बाद वो जो बच्चा होता है, ठीक है, वो जो बच्चा होता है ना, वहां पे जो चल रही होती है, प्रेयर चल रही होती है, तो उसमें तो जो फादर होते हैं, फादर बोलते हैं कि अगर आपके अंदर एक ये होता है ना, चावल चावल के दाने जितना भी विल पावर है आपके अंदर, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल, बट हाँ दोनों का बैलेंस हो तो बेस्ट चीज है, ठीक है। तो जो प्रीस्ट होते हैं, जो फादर होते हैं, वो सबको बता रहे होते हैं अगर आपके अंदर विल पावर है ना, ठीक है, तो आप कोई सी भी स्किल सीख लोगे, कहीं भी पहुंच जाओगे, कुछ भी कर सकते हो आप। तो जो बच्चा होता है ना जिसके लेफ्ट पैर फ्रैक्चर होता है, व्हील चेयर पे होता है, सारी सभा खत्म होने के बाद, प्रेयर खत्म होने के बाद वो बच्चा फादर के पास आता है और फादर को ऐसे करके नीचे से खींचता है। तो फादर बोलते हैं हाँ बच्चा क्या हो गया? तो कहते हैं कि फादर अभी आपने बोला कि अगर हमारे अंदर एक चावल के दाने जितना भी विल पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फादर बोलते हैं हाँ कुछ भी कर सकते हो। क्या ये सच है कि विल पावर है तो कुछ भी कर सकते हैं? कहते हैं हाँ कुछ भी कर सकते हो। तो फादर बड़ा कंफ्यूज होता है। फादर कहता है कि एक बार पूछ लेता हूँ कि इसका क्या विल पावर है, ये क्या बनना चाहता है। तो फादर पूछा अच्छा ठीक है, आपको क्या बनना है? तो बच्चा होता है, उसको बच्चे का जवाब सुना, वो बोलता क्या है? बच्चा कहता है कि जिसका लेफ्ट जो लेग होता है फ्रैक्चर होता है, व्हील चेयर पे होता है, वो कहता है कि फादर मुझे इस पूरे धरती का, इस पूरे अर्ल्ड का, इस पूरे वर्ल्ड का, मुझे सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना है। बताओ पॉसिबल है कि नहीं है? चैट बॉक्स में बताना। वो कहता है कि फादर मुझे इस पूरे वर्ल्ड का ना सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज रनर अप, मुझे वो इंसान बनना है। अब फादर फादर इज लाइक कि वो इग्नोर करने लग गया, उसको लगे ना कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। बच्चे ने बोला सर अभी तो आपने बताया, फादर अभी तो आपने बताया कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मेरे अंदर विल पावर है, क्या मैं कर सकता हूँ? फादर ने कोई जवाब नहीं दिया, फादर वहां से चले गए। अब मैं आपको बता दूं, वो जो बच्चा था जिसका लेफ्ट पैर फ्रैक्चर था, वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बना, जिसका नाम था चार्ल्स लुइस। 3 बार ओलंपिक मेडल जीत के आया, सिंगल हैंड से, सिंगल सॉरी लेग से भागा। विल पावर। अब आप में से बहुत सारे लोगों के ना विल पावर तो है, मुझे काम करना है, मुझे वीडियोस बनाने हैं, मेरे को भी इस इनकम को हिट करना है, मैंने भी अपने पढ़ाई के साथ स्टार्ट किया, अपने जॉब के साथ स्टार्ट किया, एज अ हाउस वाइफ स्टार्ट किया। विल पावर तो है, करना है मुझे, स्किल नहीं है कि करना तो है लेकिन करना क्या है। सेम अदर एग्जांपल, स्किल तो सारी चीजें है भाई, मुझे सब आता है, लोगों से बात करना, इंस्टाग्राम रील वील्स फेस क्लोजिंग सब कुछ आती है, बट अंदर से ना आवाज नहीं आ रही करना क्यों है। तो कितने लोगों को क्लियर हो गया? स्किल, स्किल में मैं भी आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्या स्किल्स आपको सीखनी है। विल पावर आपकी तभी होगी जब आपका वाई क्लियर होगा। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स में इजी लैंग्वेज में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, वरना इतनी लैंग्वेज इजी मैं आजकल बोलता नहीं हूँ। मैं मेरी थोड़ी अलग लैंग्वेज होगी, थोड़ी हार्श, थोड़ी हार्ड, थोड़ी एडल्ट लैंग्वेज, ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से उसको बताने के। कितने लोगों को क्लियर है? स्किल और विल दोनों जरूरी है इस पूरी जर्नी में। जितने भी टेस्टिमोनियल दिखाए सबके पास स्किल थी, सबके पास विल थी, ठीक है। अब इस पूरी जर्नी में, ठीक है, स्किल्स क्या क्या सीखनी है उसके लिए मैं एक ट्रेनिंग रेकमेंड करूंगा आपको। ट्रेनिंग के लास्ट में उसकी रिकॉर्डिंग में मैं आपको देके जाऊंगा चैट बॉक्स में। जितने लोग हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, आप सॉरी 624 600 समथिंग लोग हैं यहाँ पे। इस सेशन के एंड में अगर आप रुकते हो तो इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग की लिंक मैं आपको दे दूंगा चैट बॉक्स में, और एक ट्रेनिंग में आपको रेफर करूंगा। इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या होगा उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको चैट बॉक्स में दे दूंगा। एंड आई एम इफ आई एम सेइंग दिस आई मीन इट, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको स्किल्स बता दी, ये आपको स्किल्स सीखने हैं, वो स्किल सीख लिया आपने, आपके अंदर विल पावर है, ठीक है। बट एक और चीज है जो मिसिंग है यहाँ पे, बताओ बताओ क्या चीज है? चैट बॉक्स में कोई बताएगा? यहाँ पे एक और चीज मिसिंग है। स्किल भी सारी सीख ली, विल भी है, पेशेंस कॉन्फिडेंस, ये इसको तो ये तो होनी चाहिए इंसान के अंदर। कुछ और टाइप करते रहो, जैसे ही अगर मुझे कोई सही आंसर मिलेगा मैं उसका नाम लेके मैं उस आंसर को जरूर पढ़ूंगा। मेहनत, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट। यस यस यस, एक आंसर मुझे मिला, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा वो क्वेश्चन बहुत, आंसर बहुत ऊपर चले गए, जिसने भी मेंटोर लिखा है यहाँ पे।
ठीक है, स्किल सारी सीख ली, विल है सारे अंदर, लेकिन मैं बता दूं इस बिजनेस के अंदर मेंटोर का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, मैं आपको अगर जितने भी यहाँ पे अभी मैंने अचीवर्स दिखाए, टेस्टिमोनियल दिखाए, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेंटोर के आगे बढ़ा हो। मेंटोर का मतलब क्या है ना, हो सकता है कि आपका जो स्पॉन्सर है लीड स्कूल में, हो सकता है कि उसकी एज कम हो सकता है कि आपने बीटेक की है, एमटेक की है, आप एक हस्बैंड हो, आप एक वाइफ हो, आप एक जॉब पर्सन हो, लेकिन आपको जो स्पॉन्सर है जिसने लीड स्कूल में एनरोल करवाया, हो सकता है वो एक 18 साल का बॉय हो या गर्ल हो। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से किसको ज्यादा एक्सपीरियंस है? उस पर्सन को जो ऑलरेडी जॉब में है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गिव मी अ सेकेंड। या के सो अब मुझे बताओ, दोनों में से किसको ज्यादा एक्सपीरियंस है? पर्सन ए, ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा जॉब किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा दुनिया को देखा, या पर्सन बी जो एफिलिएट मार्केटिंग में 1 साल से है? अब ध्यान से सुनना, अब जो जॉब वाला बंदा है वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तो अब दोनों में से एक्सपीरियंस किसको ज्यादा? ए जो 18 ईयर्स का है, या बी? देखो, आपको जो काम करना है ना, उस काम में सामने वाले को कितना एक्सपीरियंस है। आप एफिलिएट मार्केटिंग करने आए हो, वो जो 18 साल का जिसको आप बच्चा समझ रहे हो ना, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपसे बड़ा है। आप उसको एज अ मेंटोर चूज कर सकते हो। अगर आपका मेंटोर का हाथ आपके सर पे नहीं है, या आपका हाथ उसका हाथ को आपने नहीं पकड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ ज्यादा लंबा नहीं जा पाओगे, जा पाओगे पर ज्यादा लंबा नहीं जा पाओगे। किसी ने मुझसे पूछा कि सर गुरु का क्या क्या मतलब है? सर क्यों जरूरी है गुरु? देखो, गुरु का मतलब जो होता है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है गु और दूसरा होता है रू। गु मतलब होता है अंधेरा, रू मतलब होता है उजाला। जो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाए उसको हम गुरु बोलते हैं, एज अ सिंपल वर्ड में। तो सर किसी ने पूछा कि सर गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों 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 बना है गुरु? बिना गुरु के हम नहीं चल सकते क्या? सर मैं खुद का दिमाग लगाना चाहता हूँ अपना, मैं खुद के अपने दिमाग से चलना चाहता हूँ, मुझे पता है लोगों से कैसे बात करनी है, मुझे पता है यहाँ तक कैसे पहुंचना है, मुझे पता है। बट मुझे मुझे क्यों क्यों जरूरत है मेंटोर की? एक बहुत अच्छी कहानी जो कि मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, स्पेशली जब बिगनर्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, एक गांव होता है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में सुनाते हैं, ठीक है। एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, अब देखो ये बोलते ही आपके चेहरे पे आ गई हंसी। सर क्या बोल दिया आपने, कहानी जल्दी बताओ, अब थोड़ा सा मन कर रहा है। नहीं, दूसरी कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, जोक सपाट। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, ठीक है, वो एक गाँव में होता है। ठीक है, तो शादी वादी सब कुछ तय हो चुकी होती है। ठीक है, अब लेकिन शादी में क्या है ना, जो लड़के वाले होते हैं, ठीक है, लड़के का होता है एक नाना। ठीक है, अब देखो नाना का काम होता है नाना करना, ना ना ना। ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा होता है। जो लड़के का नाना होता है ना, वो जिद करता है मुझे भी शादी में जाना है। लेकिन लड़की का जो बाप होता है, पता है क्या बोलता है? कि शादी तो होगी, लेकिन शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। बुजुर्ग मतलब समझ रहे हो, एज वाले पर्सन, नाना दादा वगैरह। ठीक है, तो शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। अब जो लड़के का नाना है, तो वो तो नाना ना कर रहा है, नाना ना मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। तो मंडप में जाते हैं। ठीक है, अब नाना को कैसे ले जाते हैं? वो एक डब्बे में बक्से में पैक करके शादी में ले जाते हैं, क्योंकि नाना की जिद थी। अब वहां पे शादी में पहुंचते, शादी होने वाली थी कि लड़की के जो पिता है उनकी एक डिमांड होती है। ठीक है, उनकी एक डिमांड होती है। लड़की के पिता जो है वो कहते हैं कि हम अपनी लड़की तभी ब्याहेंगे। ठीक है, इस आई होप आप इस लैंग्वेज को समझ रहे हो, कि हम अपनी लड़की को तभी ब्याहेंगे जब ये जो पीछे पीछे नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह दूध बहे। अब जो लड़के वाले थे वो तो परेशान हो गए, अरे ये क्या हो गया? लड़के के माँ बाप परेशान, नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बहेगा, ये कैसा सवाल है? तो लड़की के पिता ने बोला, अगर आप पीछे नदी में पानी की जगह दूध बहा दो, हम अपनी लड़की ब्याह देंगे। तो लड़के वाले बारात लेके लौट ही रहे होते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता। एक बात बताओ, क्या 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 ये हो सकता है पानी की जगह दूध बहे? तो जब लड़के वाले लौट रहे होते हैं, तो किसी को ध्यान आता है कि अरे नाना तो बक्से में बंद हो गया, खोलो उनको, सांस अटक जाएगी उनकी। तो जैसे नाना बाहर आते हैं, तो नाना पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या क्या ऐसी चीज क्या है, लौट क्यों रहे हो तुम, मुझे बताओ, मैं हूं ना। तो लड़का बताता है कि नाना दरअसल ऐसा है कि लड़के के पिता कह रहे हैं कि पानी की जगह दूध बहे, तब हम लड़की भी आएंगे। नाना ने बोला बस इतनी सी बात, हो जाएगा, उनसे बोलो, हो जाएगा, हम बहा देंगे। तो लड़का बोलते हैं नाना वो कैसे हो जाएगा? तो नाना बोलता है कि जाके लड़के के बाप से बोल दो कि दूध का इंतजाम हो गया, पानी खाली करा दो। कितने लोग समझ गए कि दूध का इंतजाम हो गया है, आप पानी खाली करा दो, हम दूध बहा देंगे। समझ में है? अभी मैं कॉन्टेक्स्ट पे आऊंगा भी, इसका इसका मतलब क्या है भी यहाँ पे। दूध का है नहीं दूध, फिर भी हो गया इंतजाम, आप पानी खाली कराओ।
तो लड़का जाता है, वही क्वेश्चन उसके लड़की के पिता से कहता है, लड़की के पिता कोई जवाब नहीं दे पाते, शादी वादी हो जाती है अच्छे से। तो अब कॉन्टेक्स्ट समझो। अब जो जो बुजुर्ग को आने के लिए क्यों मना किया गया, क्योंकि बुजुर्ग को ना एक्सपीरियंस होता है, उसने दुनिया देखी है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। इस बिजनेस में भी जो पर्सन आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है ना, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे क्या जवाब देना है कहाँ पे नहीं जवाब देना, कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना। ही और शी ऑलरेडी नो। समझ में आ रही है आप सभी को? क्लियर है? क्लियर है? अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, गुरु तो होता है, मेंटोर तो अभी जिनके मेंटोर्स नहीं है, ठीक है, अभी उनकी मैं बात करूंगा अभी आगे चल के, चिंता मत करो। अब होता क्या है ना कि कुछ लोग गुरु के पीछे पड़े होते हैं, मेंटोर के पीछे पड़े होते हैं, सर अब क्या करना है, सर सेल नहीं आ रही है बताओ, सर रिफंड हो जाएगा क्या, सर ये करवा दो वो करवा दो, सर समझ, पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक माँ बच्चे को चम्मच से खाना कब तक खिलाती है? 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद छोड़ना पड़ता है। एक माँ अपने बच्चों को हाथ पकड़ के कितना टाइम तक चलाती है उसके पैरों पे? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद छोड़ना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, एक मेंटोर को, एक गुरु को जो आपके स्पॉन्सर है, उसको उसको हमेशा आपका हाथ पकड़ के चलते रहना चाहिए, या आपको पकड़े रहना चाहिए, या आपको उसका हाथ जितना जल्दी हो सकता है छोड़ देना चाहिए? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। पकड़े रहना चाहिए जिंदगी भर के लिए, या छोड़ देना चाहिए? जितना जल्दी आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जितना जल्दी हाथ छोड़ दो, जितना जल्दी जो स्पून फीडिंग है ना, जो चम्मच से खिला रहे, जितना जल्दी छोड़ दो उतना ज्यादा बेटर है। अब इसका मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने तो स्टार्टिंग में बोला कि मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है इस बिजनेस के अंदर, अब आप कह रहे हो कि उसका हाथ जितना जल्दी छोड़ सको। देखो कॉन्टेक्स्ट समझो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। राम और श्याम, राम और श्याम एक गांव में रहते थे। जिस झोपड़ी में रहते थे उस झोपड़ी में लग गई आग। राम अंधा है और जो श्याम है वो लंगड़ा है। समझो समझो, एक और कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। राम और श्याम दो भाई या दो दोस्त मान लो, एक गांव में रहते थे, जिस झोपड़ी में रहते थे उसमें लग गई आग। राम क्या है? अंधा है, देख नहीं पाता। श्याम क्या है? आंखें तो है लेकिन पैर नहीं है। अब जो राम है जिसकी आंखें नहीं है, वो वहीं भाग रहा है जहां आग लगी हुई है। यहाँ आग लगी वहीं भाग रहा है, उसको दिख तो रहा है ही नहीं। और जो श्याम है उसके पास आंखें तो है लेकिन पैर नहीं है। वो भागे तो कैसे भागे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो श्याम ने बोला राम एक काम कर, ठीक है, तेरे पास आंखें नहीं है मेरे पास है, तेरे पास आंखें नहीं है मेरे पास है, तेरे पास पैर है लेकिन मेरे पास पैर नहीं, तो एक काम कर, तू मुझे अपने कंधे पे बिठा ले, आंखें होगी तेरी पैर होगी मेरे। समझ में आ रहा है? तो क्या करता है, राम जो अंधा होता है वो बैठ जाता है, सॉरी वो अपने कंधे पे श्याम को बिठा लेता है। अब श्याम बोलता है सीधा चल, तो राम सीधा दौड़ता है। वो बोलता है उल्टा ले, तो उल्टा भागता है। ऐसे करके वो उस चीज से बाहर आ जाते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट समझो। आपका जो स्पॉन्सर है ना, वो आपको सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं। अपनी जो आंखें हैं ना, अपनी आंखें पूरा बलिदान कर दो अपने स्पॉन्सर को, अपने मेंटोर को, कि बोलो कि सर मैं कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक आप बोलोगे नहीं। आपके स्पॉन्सर कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग देख तो देखनी है, आपके स्पॉन्सर कह रहे हैं इसको कंप्लीट करना है करना है, आपके स्पॉन्सर कह रहे हैं, आपके मेंटोर कह रहे हैं इस ट्रेनिंग के नोट्स बनाने बनाने हैं। आंखें मेंटोर की होनी चाहिए, हर बार मैं बोलता हूँ ये चीज में। आंखें मेंटोर की होगी ना, मतलब वो कहते हैं ना, भगवान सिर्फ दिशा दिखा सकता है। कितने भी पूजा प्रार्थना कर लो, कितने भी नारियल चढ़ा लो, कितने भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा कहीं भी चले जाओ, भगवान सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाएगा, आपको चम्मच से खाना नहीं खिलाएगा। भगवान आपको राह दिखा सकता है पैसे कमाने की, लेकिन आपको क्या करेगा, स्पून फीडिंग नहीं करेगा, आपको खाना अपने हाथों से नहीं खिलाएगा। अभी मैं आऊंगा, जिनके स्पॉन्सर नहीं है, रिप्लाई नहीं देते, वो उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी समझो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे। ठीक है? तो अब सर कितना जल्दी छोड़े अपने स्पॉन्सर का हाथ, जब आपको सारी, आप अगर आपका स्पॉन्सर जो खुद है वो अपने जैसा जिस दिन आपको बना दे, आपको लगने लगे कि हाँ यार जो चीज जो मैं पहले था ना, मैं बहुत बदल गया हूँ, अब मैं अपने मेंटोर की तरह सोच पाता हूँ, चल पाता हूँ, एक्शन ले पाता हूँ, रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। मेंटोर जी, उनके चरण छुओ, उनको एक लेटर लिखो, लव लेटर नहीं थैंक यू लेटर, उनके घर पहुंचाओ और उनको बोलो थैंक यू सो मच सर इस पूरी जर्नी में मुझे गाइड करने के लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपने दिशा पे चलूं, खुद अपनी टीम बिल्ड करूं। हाँ मैं आपका साथ चाहता हूँ, लेकिन हर बार नहीं, कई बार, कई कई बार चाहता हूं मैं। जब मुझे कोई डिसीजन लेना होगा, जब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, जहां मुझे जब जब मैं हार जाऊंगा तब मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं ना, छोटे छोटे दुख पे दूसरे के पास चले जाते हैं। जिंदगी में थोड़े से दुख हैं, दूसरों के पास चले गए। कुछ दुखों से खुद ही लड़ना पड़ता है, कुछ डिसीजन खुद ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है? कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? मेंटोर बहुत जरूरी। अब जिनके मेंटोर नहीं, वो क्या करें? सी, वेबसाइट पर अगर आप लॉग इन करोगे, वहां पे मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, लीड्स गुरु के लोगों की बहुत सारी ट्रेनिंग है, आप उनको अपने स्पॉन्सर बना लीजिए। जरूरी थोड़ी ना कि स्पॉन्सर बनने के लिए
आईडी लगानी पड़ेगी, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। नो। अगर आप आपसे मैं पूछूं कि आपके गुरु कौन है, आप बोल सकते हो मेरे माता पिता गुरु है, मेरे मेरे टीचर गुरु हैं सर, आप गुरु सर, यूट्यूब पे वो गुरु हैं सर, मैं तो बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, मेरे तो सभी गुरु हैं। तो एक को पकड़ के भी नहीं बैठना है, ये भी ध्यान रखना। हम हर चीज, कितने लोग एग्री करते हैं, हम हर चीज लाइफ में ना बहुत सारे लोगों से सीखते हैं। गुरु बहुत सारे हो सकते हैं हमारे। क्लियर एवरीबॉडी? मेंटोर का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको पकड़ के रखना है। जो भी चीजें बताएं, डे 1 पे ये करना है, डे 2 पे करना है उसको। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है, जब आपको मेंटोर बताएगा कि ये करना है, दूसरी चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगी ना, वो आएगी आपके टाइम को मैनेज करना। इस बिजनेस में होता है एक पार्ट टाइमर, जो कॉलेज स्कूल जॉब वॉब कर रहे होते हैं, दिन में 2 से 3 घंटा इस काम के लिए निकाल पाते हैं, वो होते हैं पार्ट टाइमर। एक होते हैं फुल टाइमर, जिनका जॉब या तो छोड़ या जॉब करते नहीं है, या कॉलेज हो गया या कॉलेज गई नहीं है, वो फुल टाइमर, मतलब फुल टाइम इस बिजनेस को देते हैं, सुबह से शाम तक कर रहे हैं। एक होते हैं सम टाइमर, जो जब मन करेगा तभी करते हैं। अब बताओ तीनों में से कौन सा आपको नहीं बनना है, चैट बॉक्स में बताओ। पार्ट टाइमर नहीं बनना, फुल टाइमर नहीं बनना, या सम टाइमर नहीं बनना, बताओ चैट बॉक्स में। एग्जैक्टली सम टाइमर नहीं बनना है। देखो पार्ट टाइमर क्या है ना, वो फिक्स है, डेली का 2 से 3 घंटा देगा तो देगा। फुल टाइमर क्या है, उसके पास पूरा दिन है, वो 2 से 3 घंटा भी दे सकता है, 5 घंटा भी दे सकता है, पूरा दिन भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता, वो अलग बात होगी। तीसरा है ना जो सम टाइमर, आप में से मैं बता दूं, आप में से 20 to 30% लोग ऐसे हैं जो सम टाइमर है, जब मन करेगा तब करूंगा। देखो सफलता ना उनको नहीं मिलती है जो ओकेशनली काम करते हैं, सफलता उसको मिलती है जो कंसिस्टेंटली काम करता है। इंग्लिश में लिख लो कि सक्सेस डजंट कम हु वर्क ओकेशनली, सक्सेस कम टू दोस हु वर्क कंसिस्टेंटली। तो अगर आपके मन में नहीं यार आज नहीं करता हूँ कल कर लूंगा, आज नहीं करता हूँ कल कर लूंगा, तो सफलता भी ऐसे ही बोलेगी आज नहीं कल आता हूँ। ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आप पार्ट टाइम करो या तो फुल टाइम करो, या तो करो ही मत। सिंपल। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेज होता है। अगर कोई मुझसे बोल रहा है ना कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, पता है वो एक्चुअली में क्या कह रहा है? वो ये नहीं बोल रहा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, वो पता है क्या बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि सर ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने लोग समझ पाए? मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जितने लोग समझ पाए ना वो चैट बॉक्स में बताओ। कोई पर्सन कह रहा है सर मेरे पास टाइम नहीं इस चीज के लिए, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो ये कह रहा है ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। क्योंकि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है आप टाइम निकालते हो उसके लिए, आप टाइम बनाते हो, आप खोद के निकालते हो, आप 24 घंटे में से निकालते हो टाइम। 24 घंटे सबके पास होता है, बट टाइम आप बनाते हो। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब स्किल्स की बात आई, जैसे कि मैंने आपको बताया विल पावर में, मैंने आपको बताया कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अब स्किल्स स्किल्स लिख लो आप सभी लोग, अगर पेन एंड पेपर लेके बैठे हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो लिख लो कुछ स्किल्स मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं सीखना, उसके बाहर कुछ भी नहीं सीखना। वो कहता है ना इस सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, सब सिलेबस के अंदर से ही पेपर आएगा। ठीक है। लिख लो पहला प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग लिख लो। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन हो गया। तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा क्लोजिंग, और पांचवा फॉलो अप। ठीक है। पहला है प्रोफाइल बिल्डिंग, दूसरा है लीड जनरेशन, तीसरा है प्रेजेंटेशन, चौथा है क्लोजिंग, पांचवा है फॉलो अप। 5 चीजें हो गई। ये 5 ही चीजें आपको सीखनी है सेल्स निकालने के लिए। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग एंड फॉलो अप, 5 चीजें। ठीक है। लो यज्ञेश ने चैट बॉक्स में लिख दिया, मैं आप सभी लोगों को शेयर भी कर देता हूँ। एक मिनट में चैट बॉक्स में आपको लिख के दे देता हूँ, सो दैट कि बहुत लोग अंतरात्मा होते हैं जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चैट बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, पीबी मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलो। अब देखो, अब आप सभी लोग लीड्स को हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, सेल करना है, कमीशन जनरेट करना है। तो फॉर एग्जांपल कि आप कोर्स सेल करो या मैं फोन सेल करूं, दोनों का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अब मुझे फोन सेल करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एक करके इन स्टेप पे चलते हैं।
पहले क्या करना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान बनानी पड़ेगी। कैसी दुकान, एक दो दुकान है, ए और बी। ए पे आप जाते हो, बाहर कचरा फैला हुआ है, कीड़े मकोड़े हैं, अच्छा से पेंट नहीं है, सामान बिखरा हुआ है, जो शॉपकीपर है वो अनहाइजीन है। एंड शॉप नंबर बी क्लीन है, हाइजीन है, प्रॉपर है, सिस्टमेटिक वे में है, पोलाइट वे में बात कर रहा है। किस पे जाओगे, ए और बी? चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं मैं, जस्ट गिव मी सेकंड। यस, कौन सी दुकान पे जाओगे? इवन आप घर के अपने पास में, आपके एक पास में शॉप होती है, लेकिन आप उस पे ना जाके उस वाले पे जाते हो, बिकॉज वहां पे अच्छे से लोग होते हैं, अच्छे बात करते हैं, अच्छी वैरायटीज होती हैं। ठीक है, शॉप नंबर बी पे जाओगे। अब आप देखो, मैं फोन की बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोर्सेज को लेके चलना है। ठीक है, मुझे फोन सेल करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी आपके लैंग्वेज में, मेरे लैंग्वेज में, दुकान खोलनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, दुकान खोलने से क्या मेरा फोन बिक जाएगा? क्या करना पड़ेगा आप बताओ, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी, फास्ट। मैं बता चुका हूँ सारी चीजें, अब क्या करना पड़ेगा मुझे? लोग चाहिए ना। लोग मेरे पास तो नहीं आएंगे, लोग आपके पास, आपने प्रोफाइल बना लिया इंस्टाग्राम पे, क्या लोग आपके पास आएंगे कि हेलो संध्या, हेलो मोहित, आई मुझे मुझे पता चला आप लीड्सपुर में हो, मुझे आपसे ये वाला कोर्स पर, क्या कोई ऐसे आएगा ग्राहक? नहीं। दुकान खोलने के बाद क्या करनी पड़ेगी मुझे? लीड जनरेशन करना पड़ेगा। लीड जनरेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट। लीड जनरेशन मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना लोगों को। अब क्या करूंगा मैं, आपके लैंग्वेज में पहले बात करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालोगे, एड्स रन करोगे, स्टेटस लगाओगे, पोस्टर यूज करोगे, बैनर यूज करोगे, तो आपके पास लोग आएंगे। मैं क्या करूंगा, मैं भी एडवर्टाइजमेंट दूंगा, ऑनलाइन दूंगा, ऑफलाइन दूंगा, उसके उससे क्या होगा, मेरे पास लोग आएंगे। अब एक बात बताओ, मेरी दुकान थी, फोन की दुकान थी, लोग भी प्रोफाइल बिल्ड कर लिए मैंने पहला, ठीक है। दूसरा मैंने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, मतलब लीड जनरेट कर लिए। क्या लोग मेरे दुकान पे आएंगे? कि आने के बाद मेरा फोन बिक जाएगा? अब अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ चैट बॉक्स में। मुझे बहुत कम लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में, सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इफ आई एम गिविंग माई 100%, आई वॉन्ट योर 100% पार्टिसिपेशन ओवर हियर। अब क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। ग्राहक दुकान में, जब भी आप किसी दुकान पे जाते हो, वो आता है ना, हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू, हेलो सर आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए, हेलो सर आपको ये वाला फोन देख रहे हो, आपको कौन सा फोन चाहिए, अच्छा सर आपके लिए कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटरी इंपॉर्टेंट है, ये वो प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद आप भी क्या करोगे, जब आप प्रमोशन करोगे तो आपके पास लोग आएंगे, उससे क्या करोगे आप, अपना प्रेजेंटेशन करोगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, लीड्स गुरु के बारे में बताओगे। अभी पांचों स्किल मैं बताऊंगा सीखना कैसे, लेकिन पहले समझ लेते हैं ओवरव्यू। ठीक है, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा वहां पे अपने प्रोडक्ट को, कि भाई ये लीड्स गुरु है, ये है, वो है, वो है। अब मैं क्या करूंगा, सर आपको कौन सा फोन चाहिए, सर आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए, कितने जीबी का चाहिए, कितना रैम चाहिए, क्या प्रोसेसर होगा, क्या बैटरी होगी, क्या चार्जिंग स्पीड होगी, क्या ये वॉट वॉट जो भी हो। अब इतना बताने के बाद क्या कस्टमर खरीद लेगा, या अगला प्रोसेस क्या होगा मेरा, बताओ। आप किसी दुकान पर जाते हो, आप फोन देख रहे होते हो, सामने वाला पूछता है भैया कौन सा फोन लेना, आप कहते हो वो वाला, वो आपको वो वाला फोन खोल के भी दिखाता है, तो आप खरीद लेते हो। उसके बाद क्या करते हो, सामने वाला आपकी क्या करता है, क्लोजिंग करता है। क्या करता है, मैं भी करूंगा क्लोजिंग, सॉरी मैंने दुकान खोली तो मैं भी करूंगा क्लोजिंग यहाँ पे। तो अब क्लोजिंग कैसे होगी, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा आपका बजट कितना है, अच्छा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैमरा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैं बोलूंगा कैमरा, तो मुझे कैमरा वाले स्मार्टफोन दिखाएगा, वो मुझे क्लोजिंग की तरफ ले जा रहा है। ले जा रहे हैं, आपके साथ हुआ है? वो मुझे ऑफर देगा, सर ये अब उसको पता चल गया कि हाँ मेरे को जो कैमरा चाहिए ना, मेरे को जो बैटरी चाहिए वो ये फोन है। जिस जिस टाइम उसको पता चल गया आपकी नीड ये है, अब वो ऑफर क्रिएट करेगा कि सर इस पे अभी HDFC के कार्ड पे ये ऑफर चल रहा है, सर इस पे आप GST क्लेम कर सकते हो, सर इस पे अभी स्टोर डिस्काउंट चल रहा है, सर अगर अगर आप अभी ये लोगे ना, तो आपको इसके साथ ये फ्री मिलेगा, आपको ये एयरबड्स फ्री मिलेंगे। होता है ऐसा। अब आपके पास भी लोग आएंगे, आप भी क्लोजिंग करोगे, आप भी उनसे पूछोगे कि आपने मुझे मैसेज किया मोहित, मैं जान सकता हूँ उसका रीजन? वो बोलेगा मुझे एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी है। आप पूछोगे क्यों करनी है, वो रीजन बताएगा, उन्हीं रीजन पे आपको बात करनी है। अच्छा राहुल, अगर आप रात के 8 बजे से पहले एनरोल करोगे, तो देन हमारा 5 बजे कल सेशन होने वाला है, उसका लिंक आपको मिल सकता है, जिसमें ये बताएंगे कि ये होने वाला है। अब एक बात बताओ, क्लोजिंग होती है, क्या क्लोजिंग के बाद बहुत सारे लोग क्लोज हो जाते हैं यहाँ पे, 20 से 30% लोग मेरा फोन खरीद लेंगे, यहाँ पे आपसे कोर्स भी खरीद लेंगे, लेकिन जो बाकी के 70% है, उसमें से 50% मैं अभी से बता दूं, प्रिपेयर कर दूं, 30% लोग, 20 से 30% लोग यहीं पे खरीद लेंगे। लेकिन जो 70% लोग है ना, उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ घूमने के लिए आए थे आपके शोरूम में, जो आपके पास सिर्फ ऐसे ही आए थे टाइम पास करने, जो सिर्फ प्राइस पूछा, उनको ज्यादा लगा, भाग गए वो।
जिनके पास बजट नहीं होता 50% लोग चले जाएंगे आपके पास से। अब जो बचे 20% लोग हैं वो कैसे कन्वर्ट होंगे? वो होंगे फॉलोअप से। फॉलोअप जानते हो क्या होता है? आप Amazon पे जाके सर्च करोगे लाइव इस ट्रेनिंग के बाद, कोई फोन सर्च करो, कोई स्मार्ट वॉच सर्च करो, कोई एयरबड फोन सर्च किया आपने, MI सैमसंग ये, आप उसको सर्च करो, उस पर 5 से 10 मिनट उस फोन को देखो, उसके बाद आप बंद कर दो उस पूरे ऐप को, Amazon को। पता क्या होगा 5 से 10 मिनट के बाद? आपको उसके एड्स दिखना चालू हो जाएंगे। आपको उसको आपको मेल आएगा अमेजोन की तरफ से कि हेलो, आपने ये चेकआउट किया था बट आपने अभी तक परचेस नहीं किया, क्लिक हियर टू ऑर्डर। आता है नहीं आता? मेल आता है, एड्स दिखते हैं स्क्रीन पे, एप्स में, वेबसाइट पे। आता नहीं? बताओ चैट बॉक्स में आता है कि नहीं? आता है। यस। अब कुछ लोग फॉलोअप के बाद भी कन्वर्ट होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। जो नहीं होंगे दैट मीन्स वो टारगेट ऑडियंस नहीं है हमारी। ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह, उनको जाने दो। दिस इज हाउ लीड्स गुरु का जो पूरा सेल्स प्रोसेस है, मैंने इजी लैंग्वेज में समझाया। फोन है मेरा, फोन सेल करना है, दुकान बनाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा, लोग आएंगे, लोगों को प्रेजेंट करूंगा, उनको इनकी नीड जानूंगा, उनको ऑफर मैं दूंगा, उसके बाद नहीं लेंगे तो फॉलो अप लूंगा, सिंपल। और जो नहीं लेंगे दैट मीन्स वो मेरे टारगेट ऑडियंस नहीं है। दैट मीन्स सिंपली आप भी प्रोफाइल बिल्ड करोगे, आप भी कंटेंट डालोगे, एड्स रन करोगे, वीडियोस बनाओगे अपनी, उसके बाद आपके पास लोग आएंगे, आप उन्हें व्हाट्सएप पे लाओगे, आप उनको प्रेजेंटेशन दिखाओगे, उसके बाद आप चैट में, वॉइस नोट में, कॉल पे, जैसे भी आपको ठीक लगे आप क्लोजिंग करोगे, उनकी नीड को जानोगे। क्लोजिंग नहीं हुई तो आप फॉलोअप करोगे, फॉलोअप के बाद वो कन्वर्ट होंगे। सिंपल। क्लियर एवरीबॉडी? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको पता चलेगी। ये 5 चीजें सीखनी है, पांचों की पांचों ट्रेनिंग के लिए मैं आपको एक सीरीज रिकमेंड करूंगा, एंड तक जो रहेगा मैं उसको, ये 5 चीजों में कैसे मास्टरी हासिल कर सकते हो आप। और इन 5 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं सीखना आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम दे रहा हूँ आपको, ये कोई सीक्रेट नहीं है, सिस्टम है। और ऐसा भी नहीं कि आप एक दिन में घोल के पी जाओगे, नहीं, इसमें इसको भी देखने में, अप्लाई करने में टाइम लगेगा। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा लाइव दिखा देता हूँ। ओके, उससे पहले यहाँ पे कितने लोग समझ पा रहे हैं जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया पिछले 1 घंटे में? एक बार मुझे चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दीजिए जितने लोगों ने नहीं किया, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ चीजें आपको क्लियर हो रही है। अभी 3 दिन का ना मैं आपको पूरा बिगिनर बूट कैंप्स का लिंक दूंगा। ठीक है, 3 दिन मतलब पूरा 3 दिन नहीं चलेगा, वो एक एक 2-2 घंटे की, अप्रोक्स 4 से 5 घंटे की वो ट्रेनिंग है, जो भी अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा। जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इसके बाद आपको वो सेशन अटेंड करना है रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, अब कुछ डेली एक्टिविटीज लिख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेली आपको करने हैं एज अ बिगिनर लेवल पे, डेली करने हैं, सुबह मॉर्निंग से लेकर नाइट तक ये होने चाहिए। सोना तभी है जब ये 5 काम हो चुके हो, वरना मत सोना। कुछ लोग ढीठ होते हैं, सो जाते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 5 चीजें लिख लो जो आपको डेली बेसिस पे कर रही। सबसे पहला, इसको डेली में मत काउंट करना, इसको लिख लेना, लिख लो, 3 days बिगिनर्स ट्रेनिंग, जो मैं आपको भी लिंक दूंगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। उसमें सब कुछ पता चल जाएगा, क्या बेसिक चीजें हैं, किन चीजों को मास्टर करना है, कैसे इनवाइट करना है, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी सेल, 5वीं सेल कैसे निकालनी है, वो इन 3 दिनों में पता चल जाएगा आपको। कितने लोग एक्साइटेड है उस चीज के लिए? जितने लोग नए हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग है, कंप्लीट समझ में आएगा। मैं इवन अपना स्टार्टिंग के 10 to 15 thousand कैसे अर्न करने हैं, पूरा प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस कि जो काम करता हो, आई कैन गारंटी वो ऐसा प्रोसेस है जो काम करेगा। वो तभी काम करेगा जो मैंने उसमें बताया, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? नाउ अब आपको करना क्या है, ये तो पहला हो गया जो आपको करना है। दूसरा, अभी आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको लाइव शेयर कर दूंगा। दूसरा क्या करना है, एवरी सैटरडे, ठीक है, लीड स्कोर में सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड्स होते हैं। ठीक है, वो आपको डेली एक एक देखना है, लिख लो अभी, फिर मैं आपको बताऊंगा, डेली 1 एपिसोड लिख लो। ठीक है, तीसरा काम, आपको लीड्स गुरु की मेंटोरिंग सीरीज कंप्लीट करनी है, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा, लिख लो मेंटोरिंग सीरीज। चौथा, डेली बेसिस पे आपको अपने अंदर पॉजिटिव फीड करते रहना है, क्योंकि जब आप काम करोगे बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग आपको कंपेयर करेंगे, आप ही अपने आप को कंपेयर करोगे। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हो दैट मीन्स आप नेगेटिविटी डेवलप कर रहे हो, अच्छा नहीं सोचोगे, बुरा अपने आप आएगा। ठीक है, एक लाइन है, व्हाट यू डोंट यूज यू लूज। क्या मतलब है इसका? ठीक है, अगर मैं आप में से किसी को एक चेयर पे बिठा दूं, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए, सिर्फ बैठे ही रहना है आपको, कुछ नहीं करना, 8वें दिन उठ पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज नहीं किया, आपने अपने पैरों को, इसका मतलब आपने उसको लूज कर दिया। ठीक है, अच्छी किताबें पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, मैं कुछ बुक्स के रिकमेंड कर दूंगा नहीं, जो मैं हर ट्रेनिंग में रेफर करता हूँ। एंड पांचवा,
आपको कुछ डेली बेसिस पे एक से दो एक पॉडकास्ट देखना है। पॉडकास्ट क्या होता है, यूट्यूब पे बेस्ट चैनल रणवीर अलाहाबादिया, ठीक है, A2 मोटिवेशन, बहुत सारे लोग हैं, दो दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, आप सुनते हो, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जो कि आपको सेल्स क्लोजिंग में बहुत हेल्प करेगा इनडायरेक्टली। आपको लगेगा यार दो लोग बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उससे मेरा क्या फायदा, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलेगा आपको, स्पेशल इन द क्लोजिंग, ठीक है, क्लियर। अब मैं स्क्रीन शेयर करके जस्ट गिव मी सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ सो दैट आपको पता चल जाए, ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। यस, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है, जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, विजिबल, जस्ट टाइप विजिबल इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप विजिबल इन द चैट बॉक्स, विजिबल, ठीक है। तो ये वेबसाइट है अपनी, आप सभी को मालूम है, मैंने लॉग इन कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो लीडर बोर्ड पे क्लिक किया हुआ है मैंने, यानी कि ये देख रहे हो आप, दिस वीक, इस हफ्ते की इनकम इन लोगों की 11 से 18 तारीख के बीच में, यानी कि आज तो 14 ही है। 4 दिन की इनकम, प्रतिभानंद की 60,000, आदित्य की 29,000, 26, 25, ये इस महीने का 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, मतलब 14 दिन के अंदर प्रतिभा ने 2 लाख रुपीज, साक्षी ने 1,33,000, आदित्य ने 1 लाख रुपीज, मारिया ने 87,000, 83,000, ये लीडर बोर्ड का। अब यहाँ पे आपके काम की चीज क्या है, आपको जाना है स्पेशल ट्रेनिंग वाले सेक्शन में, आपको जाना है स्पेशल ट्रेनिंग, क्लियर है मेरी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं, एक बार अगेन विजिबल टाइप कर सकते हो आप सभी लोग, मुझे मेरी वॉइस, मेरी स्क्रीन शेयर प्रॉपर हो रही है आप सभी लोगों के साथ, क्लियर, थैंक यू, क्लियर। आपको आना है यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है। अब जैसे मैंने स्पेशल ट्रेनिंग पे क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स है। तो जो मैंने डेली टास्क में आपको पहले लिखवाया था ना, 3 डेज की जो बिगिनर्स ट्रेनिंग है, वो ये वाली है, ठीक है, 5th नंबर वाली। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आप सीधा यूट्यूब पे चले जाओगे, एंड यूट्यूब पे जाने के बाद आपके सामने ये प्राइवेट ट्रेनिंग है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगी, आप इसको लिंक के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। तो पहली ट्रेनिंग आपको ये 3 कंप्लीट करनी है, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। दूसरा मैंने आपको बताया था डेली एक सीक्रेट ऑफ रिचनेस के आपके एपिसोड देखने, ये है सबसे लास्ट 8th नंबर पे, इस पे आप क्लिक करोगे, आप सीधा यूट्यूब पे चले जाओगे, एंड यहाँ पे टोटल जितने भी लीडर बोर्ड में आपको नाम दिख रहे हैं, जितने भी टॉप लोग हैं, यहाँ पे उन सभी लोगों की सीक्रेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, सिस्टम अवेलेबल है, कैसे काम करते हैं। टोटल 33 लोगों के यहाँ पे इंटरव्यूज हो चुके हैं, अप्रोक्स 35 से 40 घंटे का कंटेंट आपको फ्री में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगेन ये यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है, ये अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड मतलब आप समझते हो ना कि जिसके पास लिंक है सिर्फ वही देख सकता है। आप ये ट्रेनिंग ओपन करोगे साक्षी मैम को, आपको पता चलेगा कि साक्षी मैम ने कैसे 30 लाख रुपीज हिट किए, कैसे काम करने का तरीका, कैसे बात करती हैं, सारी चीजें आपको डीप में मिलेगा। मैं बता दूं, इससे बेहतर प्लेलिस्ट हो ही नहीं सकती इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। 33 लोग हैं, 33 पर्सनैलिटीज, अलग अलग लोगों के अलग अलग काम करने का तरीका, उनका सिस्टम, उनकी सोच, उनकी उनकी थिंकिंग, सारी चीज आपको मिलेंगी, ठीक है। अब सीक्रेट ऑफ रिचनेस में आपको भी आना है, दैट मीन्स आपकी इनकम, आपका डैशबोर्ड 2 लाख रुपीज से ऊपर होना चाहिए, और एक्टिव होने चाहिए आप, आपकी सेल्स डेली बेसिस पर डल रही होनी चाहिए, तो आप सिलेक्ट हो जाते हो सीक्रेट ऑफ रिचनेस के लिए, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा, जो मैंने बताया डेली एक सीक्रेट ऑफ रिचनेस देखना है। तीसरा आपको देखना है, सॉरी मैंने मेंटोरिंग सीरीज आपको लिखवाया होगा, लेकिन आपको सक्सेस सीरीज देखनी है आपको। सक्सेस सीरीज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल 7 ट्रेनिंग आपको सामने आएगी, ठीक है, 7 ट्रेनिंग। अब देखो मैंने जो 5 चीज आपको बताई करने के लिए, उसमें पहला क्या था, प्रोफाइल बिल्डिंग, 1 घंटे 30 मिनट की, मतलब पूरी की पूरी 1 घंटे 30 मिनट की ट्रेनिंग है, प्रोफाइल कैसे बनानी है। दूसरा क्या यहाँ पे, कंटेंट क्रिएशन मास्टर क्लास, और ये लीड जनरेशन, ये दोनों एक ही है, कि लीड कैसे जनरेट करनी है, 2 वीडियो काम की आएगी, कि लोगों को कैसे लाना है। कंप्लीट आप देखो 2.5 घंटे की ट्रेनिंग है, 2 घंटे की। चौथा क्या यहाँ पे, सेल्स कन्वर्जन मास्टर, ये प्रेजेंटेशन है, 1 घंटे 10 मिनट की, कैसे आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है, मतलब डीप में नहीं जाऊंगा, आप लोग इस ट्रेनिंग को देख के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन है हमारा तीसरा। चौथा क्या है, सेल्स क्लोजिंग, क्या क्वेश्चन करे, कैसे बात करे, कॉल पे कैसे बात करे, चैट में कैसे बात करे, सारी चीजें डे 5 में मिलेगी। एंड आखिरी के जो 2 लास्ट है वो क्या है, फॉलोअप की, ये दोनों ट्रेनिंग है, डे 6 एंड डे 7 क्या है, फॉलोअप के सेशन है, कि एक बंदे को हमने सेल्स क्लोज कर दिया, नहीं हो रहा, अब क्या करें जिससे वो क्लोज हो जाए, ठीक है। तो थर्ड चीज ये थी, ठीक है। अब फोर्थ मैंने बताया बुक्स के बारे में, ठीक है, आपको बुक्स पढ़नी, देखो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। सबसे पहले आप पढ़ोगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आपको ये बुक अभी ऑर्डर कर लेनी है, जितने भी लोग नए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपको हिंदी में मिल जाएगी अमेजोन और इजीली, ठीक है, ये बुक का कवर है, ठीक है।
इसमें आपको बहुत सारी चीजें डीप में मिलेंगी, मैं बताऊंगा नहीं, आप सीधा इसको ऑर्डर कर लीजिए। इंग्लिश में प्रेफर करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रेफर करते हैं आप हिंदी में इसको ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया क्या चीज, आप बुक्स के बारे में। अब मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ पॉडकास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पॉडकास्ट में मैंने आपको क्या क्या चीज बताया, आप संदीप महेश्वरी के सेशंस देख सकते हो वहां पे, ठीक है। क्योंकि कुल मिला के ना हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जिस फेज से आप निकलने वाले हो ना, गुजरने वाले, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो कुछ चैनल है जो आपको मोटिवेट रखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। पॉडकास्ट में जैसे कि मैंने बता दिया, रणवीर अलाहाबादिया के आप पॉडकास्ट देख सकते हो, ठीक है। बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे मतलब चीजें मिलेंगे हर एक चीज के, ठीक है, हर एक टॉपिक पे आपको मिलेंगे, राइट। आप सोनू शर्मा के चैनल पे जा सकते हो, विवेक बिंद्रा के यूट्यूब वीडियो पे जा सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, कितना लोगों को मजा आया जो मैंने चीजें भी स्क्रीन शेयर करके दिखाई, बताओ चैट बॉक्स में। क्योंकि आपको जो चाहिए ना, सब कुछ अवेलेबल है। अब आपको आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मैं कैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा, मेरे पास ये नहीं है। जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है लीड्स गुरु की वेबसाइट पे, जो जो चाहिए मैंने लाइव एग्जांपल शो करके दिखा दिया, ठीक है। और नेगेटिविटी अंदर ना है, बुक्स और पॉडकास्ट मैंने आपको बता दी, सिंपल। ये भी नहीं पढ़ सकते, ये भी नहीं सुन सकते, नेगेटिव लोगों से दूर रहना फिर, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर। अब बताओ सेशन कैसा था, और अगर किसी का कोई, अच्छा पहले डाउट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ यहाँ पे बच्चे थे जिनके जो अंदर का मेंढक होता है बहुत उछलता है, ठीक है। ठीक है, आप बताओ चैट बॉक्स में किसी का कोई क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन होना चाहिए वो इस सेशन से रिलेटेड होना चाहिए। और इस सेशन के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, 3 डेज की जो बिजनेस ट्रेनिंग जो मैंने आपको रिकमेंड किया, उस पर सीधा जंप कर जाना आप। पहले सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी, पांचवी, अप्रोक्स स्टार्टिंग है 10 to 15,000 अर्न करना है, सीधा जंप कर लेना है। मैं आपको बता दूं, लीड्स गुरु में जो टेस्टिमोनियल है, जो लीडर बोर्ड है, उसमें अगला चेहरा आपका हो सकता है, सिंपल, अगर आप उस लेवल की मेहनत करते हो, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन, डेली वर्किंग का रोड मैप मैंने आपको बता दिया, ये 5 काम आपको डेली करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना अभी, सिर्फ ये 5 काम। अगर आप नए हो, 3 डेज की बिजनेस ट्रेनिंग कंप्लीट करो, डेली एक सीक्रेट ऑफ रिचनेस कंप्लीट करो, एपिसोड सक्सेस सीरीज जो मैंने आपको दिखाई वो करो। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, फास्ट नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप जाना है। मैंने देखा है लोगों को फास्ट जाते हुए, गड्ढे में गिरते हुए, और मैंने ये भी देखा लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, धीरे धीरे चलना है। जहाँ पे तेज भागना होगा वो ट्रेनिंग जब आप देखोगे, मैं बता दूंगा कहाँ पे तेज भागना है, बट स्टार्टिंग में 5 काम ही आपको करने हैं। ये ट्रेनिंग इनफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखना आपको। मन कर रहा है सीखने का, आप जाइए यूट्यूब पे, ठीक है, आप सीख सकते हैं वो चीजें, ठीक है। बट स्पेशली अगर आपको लीड्स ग्रुप में डैशबोर्ड अर्न करना है, पैसा कमाना है, बहुत सारा लोगों को भी एक हाइट पे पहुंचना है, लीडर बोर्ड पे आना है, मैं आपको बता दूं कि हमारे टाइम टू टाइम ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। हम साल में एक बार अपना लीड्स गुरु जयपुर में कॉन्क्लेव करते हैं, ठीक है। कितने लोग जयपुर से हैं, टाइप जयपुर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। अभी हमने इसी साल अप्रोक्स 1000 लोग थे, 1000 लोगों के बीच में हमने कॉन्क्लेव किया था। मैं, अजय सर, दीपक सर, पूरी मैनेजमेंट टीम, जितने जितने भी लोगों ने अचीवमेंट किया, 1 लाख से लेकर 30 लाख रुपीज, उनका ऑन स्टेज रिकॉग्निशन मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं, उनको बोलने का मौका मिलता है, फोटो शूट होता है, 1000 लोगों की भीड़ होती है वहां पे, राइट। तो वो चीजें होती हैं लीड्स गुरु के अंदर, जो कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा वहां पे भी, ठीक है एवरीबॉडी। अब जो चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही आउट ऑफ द टॉपिक है, उस पर मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो टॉपिक्स के जो आंसर है ना, वो ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग में दे चुका हूँ, जो कि आपको देखने, जो कि मैंने अभी तक यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। क्लियर क्लियर। अच्छा, आपके जितने लोग नए हैं उनसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ढक्कन खुला दिमाग का, क्या करना है क्या नहीं करना। और आपको फील हो रहा होगा कि यार ये जो चीजें सर बता रहे हैं ना, जिस जिस सफर पर मैं निकल गया हूँ, यार ये बहुत ही अलग सफर है, ये नॉर्मल वर्ड से बहुत ही अलग सफर है मेरा। ये एक नया बॉर्न बेबी होता है ना, नई नई जीवन होती है, उस पर चल पड़ा हूं अब मैं, ठीक है। बताओ चैट बॉक्स में कितने लोग का ढक्कन खुला, टाइप खुला इन द चैट बॉक्स, जितने लोग नए स्पेशली, क्योंकि स्पेशली आपके लिए था ये, ठीक है। देखो कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है, किसी ने लिखा कंसिस्टेंसी जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो एक रहीम का एक दोहा दोहा है, आई थिंक, पता नहीं मैं बोल पाऊँ कि नहीं बोल पाऊँ उसको, कि ऐसी कुछ था कि करत करत सुजान कर सिल पर परत निशान, रस्सी यावत जावत सिल पर परत निशान, ऐसे कुछ है कि एक रस्सी को भी अगर आप पत्थर पे लगातार घिसते रहो तो वो उस पत्थर पे भी छेद कर देती है, निशान छोड़ देती है, सुराग छोड़ देती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो भी चीजें मैं आपको बताऊं उस पर आप कंसिस्टेंटली काम करो, ठीक है। एंड जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं चैट बॉक्स में, उसके क्वेश्चन आपको मेरे जितने भी ट्रेनिंग्स है जो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया वेबसाइट पे, आपको हर एक सवाल का उसमें जवाब मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट मी नो द चैट बॉक्स, हाउ वाज द इंटरेक्शन, हमारे अगले 1 घंटे कैसे लगे आपको, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जो सेशन में मेरे साथ बने रहे पूरे सेशन के दौरान। नाउ चैट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। Q&A एंड हो चुका है, क्योंकि Q&A में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो
अदर टॉपिक से आ रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है. नाउ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ वाज द सेशन. फैंटास्टिक, 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 यूनिक. Let me know in the chat box. चलो, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन. ठीक है, आप सभी लोगों को जो मैंने ट्रेनिंग्स रिकमेंड किए हैं आप जरूर उसको देखना. ठीक है, क्योंकि वही एक सेशन है जो आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पे लेके चलेगी. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच जितने लोगों के कैमराज ऑन है. बहुत सारे निकम्मों का कैमरा बंद है. ठीक है, जिनके कैमरा ऑन है आई लव यू, जिनके कैमरा बंद है आई हेट यू. ठीक है, जोक्स अपार्ट. ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर. ठीक है, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग. जो बताया वो जरूर करना. ठीक है, चलो.